टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री जिस कार में बैठे थे, जिससे हादसा हुआ, वो कार थी मर्सिडीज। उस मर्सिडीज के पास हम यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं और ये देखिए, ये है वो मर्सिडीज कार। इसे देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी तेज रही होगी। इस कार का आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। हालांकि जो बोनट है वो सही सलामत है, लेकिन इंजन और उसका आधा भाग देखेंगे तो लगभग उसके एक तरह से कार के परखच्चे नीचे से उड़ गए हैं। इतना ही नहीं तो टायर देखिए और व्हील देखिए, ये भी एक तरह से बस्ट हो गया है पूरा और गाड़ी बैठ गई है एकदम। अब हम देखते हैं ये आगे का जो शीशा है, देखिए वो भी टूटा है और साथ में ये हिस्सा है अभी आगे जो बैठी थी वो अनहिता पंडोल थी, जो कि कार चला रही थी राइट साइड में, और उनके बगल में यहाँ पर उनके पति बैठे थे डेरियस। ये दोनों अभी जख्मी हैं और इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये इसलिए बच गए क्योंकि ये देखिए, ये जो एयर बैग्स हैं, ये एयर बैग बाकायदा खुल गई हैं, जिसकी वजह से जब इतने ज़ोर से झटका भी लगा तो इन्हें चोट कम आई है। हालांकि खून के धब्बे, खून के निशान आपको यहाँ पर फिलहाल दिखाई पड़ रहे होंगे। जबकि साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोल की मौत हो गई। वो जो है, जहांगीर बताया जाता है कि यहाँ बैठे हुए थे और साइरस मिस्त्री उस तरफ बैठे हुए थे। ये पता चला है कि दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इनकी जो एयर बैग थी वो नहीं खुल पाई और लिहाजा इन्हें ज़ोरदार झटका लगा, जिनमें कि दोनों की मौत हो गई। एक एयर बैग और खुली है, वो साइड वाली है, जिसे कि कर्टन एयर बैग कहते हैं। वो कर्टन एयर बैग खुल गई है, लेकिन ये एयर बैग नहीं खुली, जो कि इनके लिए घातक साबित हुआ। अब ये क्यों नहीं खुली? क्योंकि दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, ये जानकारी मिली है। और हम देख रहे हैं कि सीट बेल्ट भी एकदम से वहाँ पर टेंशन में है, यानी कि अपनी जगह पर है। वरना वो ढीली हो गई होती अगर वो पहने रहते, या फिर उसे काट कर फिर उन्हें निकाला पड़ना होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और यही वजह है कि जब सीट बेल्ट नहीं लगाई जाती है, बताया जाता है, तो जो सेंसर है, उस सेंसर जो है वो आगे बताता नहीं है कि कोई बैठा है, और लिहाजा इस तरह का इम्पैक्ट होने के बाद भी वो सीट बेल्ट नहीं खुली। हालांकि ये बताया जाता है कि सीट बेल्ट लगाने का जो सेंसर है वो, और साथ ही जो इम्पैक्ट होता है, दोनों के मिलाकर एयर बैग खुलता है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एयर बैग नहीं खुला है, और यही सबसे बड़ी समस्या रही है कि साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोल की मौत हो गई। ये गाड़ी है जिसका पिछला हिस्सा हम देख रहे हैं, ये मर्सिडीज की गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज की GLC 220D, जिसकी तकरीबन कीमत जो है कि 68 लाख के करीब फिलहाल बताई जा रही है। यानी इतनी हाई एंड की गाड़ी मर्सिडीज़ की, जो कि सुरक्षित मानी जाती है, सभी तरह के टेस्ट से गुजरती है, लेकिन इसमें भी बैठे हुए शख्स की एक रोड हादसे में मौत हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि कितनी भी हाई एंड गाड़ी ले ली जाए, सुरक्षित ले ली जाए, लेकिन बहुत ज़रूरी है उसके अंदर जो सुरक्षा मानक है, जो सुरक्षा इंतजाम है, उनका भी पालन करना। तो यहाँ पर जो, चूँकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, यही फिलहाल मौत की वजह फिलहाल बताई जा रही है, क्योंकि जो झटका लगा है, जो चोट लगी है, बहुत ज़्यादा लगी। अगर सीट बेल्ट पहनी होती तो वो पीछे के भी दोनों एयर बैग खुल गए होते, तो दोनों को राहत मिली होती। और जैसे आगे के 2 लोग अस्पताल में हैं अभी, जिनका इलाज चल रहा है, बच गए, वैसे वो भी बच सकते थे। बहरहाल अभी और बहुत कुछ इस पूरे मामले में जाँच होनी बाकी है। पुलिस ने मर्सिडीज़ कंपनी के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है, वो आकर पूरे सेफ्टी नॉर्म्स की जांच करेंगे, सीट बेल्ट क्यों नहीं खुलेगी वो भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरह से हम देखते हैं कि हवाई जहाज़ों में एक ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक उसी तरह से इस तरह के हाई एंड गाड़ियों में, मर्सिडीज़ में भी ECM एक होता है, जो चिप होता है, जो कि पूरा सब कुछ कॉल एक तरह से रिकॉर्ड करता है। तो वो जब लेकर जाया जाएगा, उससे पता चलेगा कि कब स्पीड कितनी थी, ब्रेक कब लगाए गए, एक्सीलेटर कब दिए गए, और सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, तब जाकर सही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल तो जो जानकारी मिल रही है, जो ऐसे फौरी तौर पर देख के जो पता चल रहा है कि स्पीड बहुत ज़्यादा रही होगी, क्योंकि जिस तरह से ये गाड़ी का अगला हिस्सा चकनाचूर हुआ है, वो स्वाभाविक तौर पर बता रहा है कि जो गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा रही होगी। और दूसरी बात
सीट बेल्ट नहीं लगी होने की वजह से एयर बैग नहीं खुली, और एयर बैग नहीं खुली, नतीजा उन्हें बहुत गंभीर चोटें आई और मौत हो गई। ये पूरा अब तक का लबो-लुआब है। बहरहाल सब कुछ जांच के बाद पता चलेगा कि असलियत में क्या हुई उस ईसीएम बॉक्स से, जिसकी कि पुलिस फिलहाल तहकीकात कर रही है, और इसके लिए मर्सिडीज बेंज के जो एक्सपर्ट हैं उन्हें भी बुलाया गया है और उनकी भी मदद ली जा रही है। मुंबई से सटे पालघर से कैमरामैन प्रवीण रोहित और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।